हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। एडवांस में हैप्पी दिवाली, धनतेरस। बहुत सारी शॉपिंग कीजिए, बहुत सारी धन को अर्जित करने के लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। आज की रीडिंग होने वाली है थर्ड पार्टी के ऊपर। तो अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो आप ये रीडिंग देखिएगा, और नहीं है कोई थर्ड पार्टी तो प्लीज़ इस रीडिंग को हटा दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। एंड यहीं पे आपके सामने कार्ड शफल होते हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि पहले से कहानी बना दी गई हो। ऑल साइन रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं थर्ड पार्टी की रीडिंग। थर्ड पार्टी की अपडेट मैं आपको देने वाली हूँ जो लाइफ में आपके थर्ड पार्टी है मेरे व्यूवर्स के। क्या इस वक्त उसका दिमाग चल रहा है, क्यों वो इतनी बेचैन है। थर्ड पार्टी का पास्ट कार्ड। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड, 20 जजमेंट। तो 3 कार्ड जो हमारे पास निकल गए हैं, 10 ऑफ वॉन्ड है, जजमेंट है एंड हैंगमैन है। नंबर 10, 1, 22 एंड 12, 3 नंबर इज देयर। प्रेजेंट कंडीशन ऑफ थर्ड पार्टी। ओके, आपकी फैमिली में है थर्ड पार्टी। यहाँ पे काफ़ी लोगों के बारे में निकल के आ रहा है कि थर्ड पार्टी जो है 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली से रिलेटेड है। फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है थर्ड पार्टी। बॉटम ऑफ द डेक ये है कि ये 10 ऑफ पेंटिकल दिखाता है एक फैमिली को, एक हैप्पी फैमिली को। पार्टनर आपकी तरफ लॉयल होंगे आने वाले टाइम पर। एंड जो आपने रेमेडीज़ की हैं, जो रिचुअल्स किए हैं, वो अच्छे जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको करते रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। तो जो थर्ड पार्टी है उसकी मैं करंट एनर्जी आपको बता देती हूँ क्या निकल के आई है। पहले तो मैं इसका पास्ट बता देती हूँ। ये अपना बोरिया बिस्तर उठा के भी आपके घर में आ गई, ठीक है। और इसने बहुत सारे बैगेजेस लेके अपने साथ आई है। मतलब पीठ पीछे बहुत सारा काम किया है भाई आपके बारे में कुछ गलत बात कहना। और आप अगर वर्क प्लेस पे थर्ड पार्टी है तो बहुत सारा काम आपको देना, बहुत सारा आपके नेम फेम पे इफ़ेक्ट डालना, ब्लेम करना। कुछ काम ख़राब हो गया है, चाहे घर में हो चाहे ऑफिस में हो, आपको ब्लेम करना। अगर थर्ड पार्टी ऑफिस में है तो उसको वैसे देखना, और अगर घर पे है तो उस तरह से देखना, ठीक है। तो जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आएगी ना, इसने अपना बोरा बिस्तर उठाया, बस आपके पीछे लग गई। आप उसे बहुत जेलस फील करती है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। एंड इसको ऐसा लगा इसको कोई नुकसान हुआ आपकी वजह से, और इसकी लाइफ में जो नुकसान हुआ वो इसके खुद के कर्मा की वजह से। बिकॉज जजमेंट का कार्ड है, कुछ ना कुछ इसका पास्ट कर्मा जो आया इसके सामने, तो इसने आपको ब्लेम कर दिया इस बारे में कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। और आपको ब्लेम करते हुए, आपको ये बताते हुए कि यू आर द पर्सन, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग ऐसे लोग हैं जिसने इसकी लाइफ ख़राब की है। और इसने ना आपके लिए प्रे करना, प्रे मतलब गॉड से बोलना कि इसको सजा दो, वो इसने मेरी लाइफ को ऐसे किया है। उल्टा ये विक्टिम कार्ड प्ले करने लग गई, और इसने अपने दिमाग में डाल लिया कि आप वो पर्सन हो जिसने इसकी लाइफ ख़राब की है। और फिर ये हैंगमैन की सिचुएशन में आ गई। इसको कुछ ट्रुथ भी पता चला कि चीज़ें वैसी नहीं थी जैसे इसने सोची है। बट अब ये इतना कर्मा कर चुकी है थर्ड पार्टी, इतना चीज़ें कर चुकी है कि अब इस रियलाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है इसके पास के कार्ड। तो थर्ड पार्टी आपकी कहाँ आई है? फैमिली में आई है। इसकी प्रेजेंट कार्ड देख लो आप, मैजिशियन के कार्ड है। आपके ऊपर भर भर के मैजिक कर रही है, पार्टनर के ऊपर मैजिक कर रही है, आपकी फैमिली को तोड़ने का पूरा प्लान कर रही है। इसने आपके पार्टनर पे अच्छा खासा मैजिक किया हुआ है, और अपनी तरफ उनको आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ उनको उनका पॉइंट ऑफ व्यू मोड़ने के लिए, अपनी कोई डील साइन करने के लिए, अपना कोई मोटिव पूरा करने के लिए इन्होंने मैजिक किया हुआ है आपके पार्टनर पे। बट आप ये मत सोचना कि ये मैजिक निकल के आया तो कोई बड़ी बात है। देखिए, मैजिक का असर कुछ टाइम तक रहता है, फिर चला जाता है। पर इसने मैजिक थोड़ा तगड़ा किया है क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है, थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रहा है। ऑलमोस्ट 1 ईयर में आपको अपने पार्टनर की एनर्जी में, या 1 मंथ के और या 1 वीक के अंदर आपने देखा कि आपके पार्टनर टोटली चेंज होते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ बिहेवियर में चेंज हुआ है, ड्रीमिंग्स भी हुई होगी, बातों करने का तरीका बदल गया होगा, और चीज़ें ऐसी हो गई होंगी जैसे कि आपको पहले पता नहीं था कि ये ऐसा भी बात कर सकते हैं, और आप सरप्राइज़ हुए कि अरे ये ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हैं, है ना। और इनको ऐसा भी लगा कि आपके साथ ये वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे जो ये करते थे। तो फैमिली तो आपकी बहुत हैप्पी है, ठीक है, एंड यू आर वेरी हैप्पी इन योर फैमिली। बट सडनली आपके जो पार्टनर का बिहेवियर चेंज हुआ, इसकी वजह से आप थोड़े से टेंशन में आ गए। आपको लगा कि ये क्या हो रहा है, आप समझ नहीं पाए, आप बहुत इमोशनल फील करने लगे, और आप रोए हो, परेशान हुए हो। आपने अपने पार्टनर को
हर तरफ से सपोर्ट किया है, इमोशनली, फाइनेंशियली एंड जितना आप कर सकते थे आपने सब कुछ किया है। आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। बट एस ऑफ कप का कार्ड ये कहता है कि आपके इस इमोशंस को अब आपके पार्टनर समझेंगे। थर्ड पार्टी ने भी अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दिखाया है और इमोशनल गेम खेलकर ही अपने आप को विक्टिम बताकर कि मैं देखो कितनी दुखियारी हूँ या दुखी हूँ, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, और मेरी लाइफ में इसलिए इतना डिस्ट्रक्शन आया है। और आपके पार्टनर इस बहुत इमोशनल फूल हैं और इसीलिए वो इमोशनल होने की वजह से इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए और ये होने की वजह से आपकी लाइफ में आप कहीं ना कहीं अकेला फील करने लगे। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट। ठीक है, ये जो वॉन्ड्स है ना, ये आपका सपोर्ट सिस्टम है। यू मेक दैट बाय योर सेल्फ। आपने बिल्ड किया है, आपने काम किया है। एंड देयर इज़ अ लाइट ऑन टॉप ऑफ वॉन्ड। वॉन्ड फायर एनर्जी होता है, तो आपकी लाइफ में तो लाइट रहेगा, लेकिन थर्ड पार्टी ने आपको अकेला कर दिया आपके थॉट्स के साथ। देख रहे हो यहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, कहाँ आप इतना हैप्पी पर्सन, और सडनली आपकी लाइफ में ये कार्ड उसने दे दिया, इस तरह से आपको बना दिया। तो इट्स लाइक कि आपकी थोड़ा ज़िंदगी कह सकते हैं, शब्द मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे उजाड़ दी हो। ठीक है, बट आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। आप हो सकते हैं कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, एरीज, टॉरस, जेमिनाई एंड टॉरस, एरीज अगेन दोबारा आया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आया है, नंबर 9 निकल के आया है यहाँ पे। सेजिटेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पर। सो ये है कुछ राशि जो प्रोमिनेंट निकल के आई है। अब आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं जल्दी से देख लेते हैं। थर्ड पार्टी ने तो अपना काम इमोशनल गेम खेल के किया है। थर्ड पार्टी अपडेट ये है कि थर्ड पार्टी मैजिक कर रही है, इमोशनल गेम खेल रही है और आपको अकेला करने का प्लान कर रही है, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन। चलिए देखते हैं। मुझे लगता है कुछ नए व्यूअर्स जुड़े हैं, इसलिए उनकी एनर्जी पिक हो रही है और उनकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी न्यू आई है या उनको पता चला है कोई ना कोई सच का, इसलिए वो रीडिंग देखने आ रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी सैड ही है। आपके बीच में जो झगड़े होते हैं इनसे ये भी खुश नहीं रहते, लेकिन नंबर 11 इज़ देयर एंड 38 इज़ देयर। ये नंबर कुछ किसी ना किसी तरीके से आपसे रेजोनेट करते होंगे। स्कॉर्पियो, जेमिनाई और एक्वेरियस की एनर्जी है। आपके जो पार्टनर हैं सैड काम तो करते हैं, लेकिन क्योंकि उन पर स्पेल हो रखा है ना, तो इसीलिए उनको अपनी एनर्जी, जब वो अपनी वापस से एनर्जी में आते हैं अच्छी वाली, तो उनको रियलाइज़ होता है कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। पर उस रियलाइजेशन का उस समय कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बहुत कुछ बोल चुके होते हैं, बहुत कुछ आप लोगों के बीच में हो चुका होता है। ईगो फाइट इतनी है कि सामने से कुछ बोलना ही नहीं है। व्हाट इज़ द करंट थॉट ऑफ पार्टनर? व्हाट इज़ द करंट थॉट ऑफ माई व्यूअर पार्टनर? टेल मी कार्ड्स, राइट एनर्जी। वेल्दी मैन। आपके पार्टनर सोचते हैं कि आपको बहुत सारा वेल्थ चाहिए एंड इस वेल्थ को चलते हुए, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ अवॉइड कीजिएगा। सो वेल्दी मैन वो चाहते हैं मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँ और मैं आपको उस तरह की लाइफ दे सकूँ, खुश रख सकूँ। आपकी खुशी के बारे में ही सोचते हैं आपके पार्टनर। लेकिन ऐसा भी आया है कि इनको ऐसा घमंड रहा और ये आपको छोड़ के गए हैं, अपने डिसीजंस आपको सुना दिए और अपने आप को ज़्यादा वेल्दी और आप अपने आप को ज़्यादा आंका आपके सामने, और ज़्यादा स्मार्ट समझा, ज़्यादा दिमागदार समझा, और आपको समझा कि आप तो एक इमोशनल फूल हो, आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। आपके इंटेलिजेंस को समझा नहीं। ठीक है ना, एक स्त्री जो होती है ना, जो एक औरत होती है, जो वो वाइफ बनती है, तो वो अपनी एक स्टेप बैक हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके इंटेलिजेंस में, उसकी क्वालिटीज़ में या उसके सोचने के तरीके में कोई प्रॉब्लम है। वो अपने को उसी सोच में डाल लेती है जो उसका पति कहता है, या पति भी कभी कभी अपने आप को सोच में डालने से पत्नी कहती है, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है एक टाइम आने के बाद कि आपने अपने आप को खो दिया है इन लोगों को खुश करते करते। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है और आपने दूसरों को ही प्लीज़ करने में अपना ज़िंदगी बिता दी है अब तक की, तो नाउ योर टाइम कि अपना वेल्दी बनो। ठीक है, अपना अर्न करो, अपनी आइडेंटिटी अर्न करो। आपके पार्टनर को तभी रियलाइजेशन ज़्यादा अच्छे से होगा, क्योंकि ये उसी का कदर करते हैं जिसकी कोई आइडेंटिटी